अब शास्त्र अनुकूल साधना से भक्ति रूपी पौधे को हम सुचारू ढंग से बीज कर यानी जड़ की पूजा शुरू करेंगे। पूर्ण परमात्मा की साधना से आपको इतना सुख हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान इतना सुख देता है। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते, हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्ता आ रहे थे, दुर्ते कितने बिला राधा स्वामी लोग से आ रहे थे। राधा स्वामी लोग बिला सतलोक अनामी लोग तो भी ऊपर साडा राधा स्वामी लोग, इन्हें बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का, ये क्या बकवाद गढ़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ाया करते, और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 1961 का छपा हुआ है। ये पहला संस्करण 1961 से शुरू किया है हिंदी वाला। ये मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहाँ इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये भूमिका है, इसमें लिखा है सारवचन राधा स्वामिक वार्तिक या पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था। ये 1902 में तो गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों, और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो पहली बार 1902 में गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है। अब कौन है वो? हजूर जी महाराज। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं ये बातें विचार करने की है कि सन 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ के। ये किसी भी संत का विधान नहीं जिनको भगवान मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये किसान थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे। फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे। फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए और भक्ति भी करते थे।
और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये जाट थे, किसान थे, गांव छुराने जिला झज्जर के, हरियाणा के, खेती करते थे। और आदरणीय गीसादास साहिब जी ये भी किसान का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। ऐसा हठ योग ना तो किसी प्रमाणित सदग्रंथों में, वेद गीता आदि में, पुराणों में नहीं, पुराणों का जिक्र नहीं। पुराण तो ऋषि महर्षियों की अपनी बनाई हुई सिद्धांत विधान है, वो भी ऐसे हठ योगी थे जैसे शिवदयाल था। तो इस प्रकार ये साधनाएं किसी भी ग्रंथ में विद्वान नहीं थी जो श्री शिवदयाल जी ने की।